वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास के अकाउंट्स का एक टॉपिक। ठीक है जी। और टॉपिक है हमारा गुडविल के वैल्यूएशन का। भाई पहली एक बात बता दें, आपके लिए इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और समय लगती है। और अगर आप कंसेप्ट को पूरा समझना चाहते हैं तो बच्चे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पूरा देखने से ही कंसेप्ट क्लियर होता है। थोड़ा सा वीडियो देखकर बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ पूरा देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते ही रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। लेट्स स्टार्ट। भाई गुडविल की बात होती है तो नॉर्मली बच्चे बोल देते हैं कि सर रेपुटेशन ऑफ द फर्म। बिल्कुल सही है रेपुटेशन ऑफ द फर्म बच्चे, लेकिन ये उनके मुंह से सही लगता है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है, और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके मुंह से एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए और जो एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। बोलते हैं गुडविल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू जनरेट हायर प्रॉफिट्स देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। गुडविल क्या है? एक स्पेशल एबिलिटी है बोलते हैं एक फर्म की, जिससे वो बोलते हैं कि जनरेट करते हैं, मतलब कमाते हैं हायर प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, बच्चे अब बोल रहे हैं कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। बिल्कुल सारी चीज़ें आज ही के वीडियो में क्लियर होंगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भाई नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप में बोलते हैं कि गुडविल की ज़रूरत वैल्यूएशन क्यों पड़ती है। पहली चीज़, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है बोलते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में। दूसरा बोलते हैं कि एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो या उसकी डेथ हो जाए। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, और जब किसी पार्टनर का बोलते हैं नए पार्टनर का एडमिशन होता है, मतलब न्यू पार्टनर आता है कंपनी में। तीसरा एट द अमलगमेशन ऑफ द फर्म, जब दो फर्में क्या होती हैं, अमलगमेट होती हैं। और बोलते हैं नॉर्मली, ये तो पार्टनरशिप की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मली क्या है, ये एमलगमेशन वाला आपके सिलेबस में नहीं है। परचेज करते हैं जब हम किसी का बिजनेस, तब भी हम बोलते हैं क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू बोलते हैं इसको समझेंगे। अब मेथड क्या क्या है वैल्यूएशन के। देखिए गुडविल के वैल्यूएशन के हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंडर में भी दो मेथड है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन इसमें भी दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। आज हम सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें भी एवरेज प्रॉफिट मेथड को, वेटेड प्रॉफिट को बिल्कुल भी हम टच नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मज़ेदार रहेगी। ठीक, लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है आपके सामने बोलते हैं कि फॉर्मूला, कि भाई एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, ये भी आपने देख लिया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है साहब, ये है मिस्टर राम, ये सोच रहे हैं कि मैं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ठीक, इनके सामने दो ऑप्शन है। तो बोलते या तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद ले, जिसके मालिक हैं श्रीमान अमित, एकदम अकड़ के खड़े हैं। देख लीजिए आप, इनकी अकड़ का मतलब आपको पता लग जाए क्यों खड़े हैं अभी ये। ठीक है, और इनके हैं कुछ कस्टमर्स। ठीक है, और इन कस्टमर्स की वजह से होता है इन्हें कुछ प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है या तो बोलते हैं ये नया बिजनेस स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब अगर ये बोलते हैं नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डे वन के इनके कितने कस्टमर होंगे, ज़ीरो। ठीक है, और अगर ज़ीरो कस्टमर होंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, अर्निंग्स कितनी होंगी, वो भी ज़ीरो होने वाली हैं। ऐसा बात नहीं है कि अगर ये नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये अमित जी के जितना कस्टमर नहीं जोड़ पाएंगे, ये भी कस्टमर जोड़ लेंगे। जितने अमित के कस्टमर हैं उतने ही कस्टमर ये भी जोड़ लेंगे, लेकिन उसमें 3 से 4 साल लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब मिस्टर राम ने सोचा यार अगर बोलते हैं 3 से 4 साल लग जाएंगे, उन्होंने काफ़ी सोचा, तो बोला क्यों बोलते हैं कि मैं ऐसा करूं कि बोलते हैं कि अगर बोलते हैं कि मैं नया बिजनेस खरीदता हूं तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो बोलते हैं लॉस क्यों होगा। ठीक, तो बोलते हैं अगर बोलते हैं कि मैं मिस्टर अमित का बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं खरीदता हूं, तो बोलते क्या होगा, एक तो मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे।
ठीक है भाई, अमित का बिजनेस खरीदता हूँ तो पहले से मेरे पास कस्टमर होंगे, और नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास कस्टमर कितने होंगे, जीरो, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देख लिया है। तो इस वजह से क्या होगा, एक तो टाइम का लॉस, ठीक, अमित जी के कस्टमर बनाने में मेरे को 3 से 4 साल का टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, अर्निंग्स का, कमाई का भी लॉस है, ठीक है, जितना अमित अभी कमाता है मैं उतना ही अगर कमाना चाहता हूँ तो उसमें भी मुझे 3-4 साल लग जाएंगे, ठीक। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर्स, बोलते हैं मेरे पे कस्टमर्स भी कहाँ रहेंगे डे 1 से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए राम ने सोचा क्यों ना मैं अमित का बिजनेस परचेज कर लूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, मैं बोलते हैं कि आपका बिजनेस परचेज करना चाहता हूँ। तो अमित ने बोला ठीक है साहब, परचेज कर लो मेरा बिजनेस, ठीक है, मैं बेचने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट है मेरा, ठीक है, तो वो मुझे पे कर दो, ठीक। पिछले 3 सालों में मैंने जैसे कहा ये रहा मेरा प्रॉफिट। अब राम कंफ्यूज हो गए, बोला यार कि ये क्या बात हुई, मिस्टर राम बोल रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, मैं क्यों दूं आपको, बोलते हैं ये रुपया, ठीक है। भाई श्रीमान अमित जी ने फिर बताया ऐसा है साहब, आप मेरा सिर्फ ये फैक्ट्री तो नहीं खरीदने वाले, ठीक है। अगर आप मेरी फैक्ट्री खरीदेंगे तो क्या साथ में आपको कस्टमर नहीं मिलने वाले, बिल्कुल बने बनाए कस्टमर मिलेंगे, डे 1 से आप कमाना शुरू कर देंगे, मार्केट में बोलते हैं आपके एक जमा जमाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बोला कि भाई मैंने भी तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बेचने के बाद मैं खाली थोड़ी ना बैठूंगा, और अगर मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरी भी तो आने वाले 1-1.5 साल तक कुछ कमाई नहीं होने वाली है, ठीक है। मेरे भी डे 1 से क्या होंगे, ज़ीरो कस्टमर होंगे, तो मुझे भी अपने आप को मार्केट में सस्टेन करने के लिए, मतलब अपने आप को मार्केट में बचाए रखने के लिए बोलते हैं क्या है, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मिस्टर राम बोलने लग गए कि साहब ठीक है, मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ, आपकी मुझे सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ये जो आपका प्रॉफिट है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस साल, बोलते हैं कि अगर देखें तो एक साल आप 20,000 कमा रहे हैं, दूसरे साल 30, फिर 40, तो बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ कि आपके जो प्रॉफिट है इनकी मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। तो बोला साहब इनकी एवरेज निकाल दी इन्होंने, और बोला देखिए आप हर साल 30,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक, ऑन एन एवरेज, ठीक है। बोला बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब इनके एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया, ये देखिए, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, इस केस में हमारा ये होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि आने वाले 3-4 साल तक, तो हम 3 साल मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जब मिस्टर राम, ठीक है, क्या करेंगे, श्रीमान राम हैं जो, बोलते हैं वो क्या करेंगे, अमित का बिजनेस परचेज कर लेंगे, तो बोलते हैं उसके बाद उन्हें आने वाले 3 साल तक जो अमित कमा रहा है वो भी वही कमाते रहेंगे, ये एज्यूम किया जाता है, ठीक है, माना जाता है, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे पता लगेगा, ठीक है, कि वो 3 साल तक कमाएंगे, ठीक। बच्चे जानते हो क्या है, ये है सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है, ये क्या होता है, सब्जेक्टिव मैटर, समझिएगा, गुडविल भी सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ 3 साल, आप बोल सकते हैं कि सर वो 2 साल तक ही कमा पाएगा, कोई बोले सर हो सकता है 5 साल तक कमाए, ठीक। तो सब्जेक्टिव मैटर मतलब होता है जिसमें सबके व्यू अलग अलग होते हैं, ठीक। तो जो चीज़ सब्जेक्टिव होती है ना बेटा, उसको कभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसको आपस में दोनों लोग बैठ कर डिसाइड करते हैं, खरीदने वाला बेचने वाला, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई इसलिए बेटा इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, नंबर ऑफ परचेज ईयर को हर आदमी के माइंड में अलग अलग हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन अलग हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से क्या है, गुडविल भी सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। आप सोचेंगे कि भाई उसे आने वाले सिर्फ 2 साल तक ही इनकम होगी, तो आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू मेरा, तो मैंने तो 3 लिया है यहाँ पे देखो, तो गुडविल कितनी आ गई, 3 के अकॉर्डिंग 90,000 आ गई गुडविल। आप 2 ले लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 60,000। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, गिवन रहेगी, ठीक। इसको कोई कैलकुलेट नहीं, किसी को कैलकुलेट करने को नहीं बोलते, क्योंकि हर बच्चा अगर इसको कैलकुलेट करेगा तो सबके आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है, और कन्फ्यूजन पैदा होगा। इसलिए बेटा इस बात की कभी चिंता मत करना किसकी नंबर ऑफ परचेज ईयर, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। इसके बगैर कभी ऐसा नहीं होने वाला कि क्वेश्चन ना हो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दे रखा है ना बेटा, तो बेटा क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा वैसे आगे बढ़ने से पहले कि भाई हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट क्यों करते हैं, ठीक है, और ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, ठीक है।
भाई देखो क्वेश्चन ना कैलकुलेट करना बच्चे बड़ा आसान है, लेकिन जानते हो क्या क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट निकालते क्यों है, हमें यही पता लग गया अब। ठीक है, क्यों भाई, कि हमें ऑन एन एवरेज पता करना होता है कि इसने पिछले 3 सालों में जितने नंबर ऑफ परचेज ईयर होता है, क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर होता है कि मतलब जितने साल के प्रॉफिट गिवन होते, कि उसने ऑन एन एवरेज कितना कमाया है, और उसी के बेस पर तो हम उसकी गुडविल कैलकुलेट करके उसको पेमेंट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई श्रीमान राम हैं, अमित को उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस की कितनी पेमेंट करें। तो बोला कि भाई उन्होंने, अमित ने एक तो अपने बिजनेस से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे वो, ठीक है, तो वो भाई पेमेंट वो करेंगे प्लस 90,000 रुपये ये देंगे। ठीक है, मतलब टोटल 590। ये जो 90,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना बेटा, इसको ये अलग से दे रहे हैं, यही गुडविल है। क्या है, यही गुडविल है। आपको क्या पता है, तुमको एक्सेस कमाने की एबिलिटी होती है औरों से। ठीक है, तो क्या अगर नॉर्मली ये अपने बिजनेस बेचते हैं ऐसे, तो वही इनको क्या मिलता, भाई मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख रुपए की, वो तो मुझे मिल ही जाती, लेकिन 90,000 रुपये ने किस बात का मिला, गुडविल। तो गुडविल क्या है, गुडविल ने इनको एक्सेस कमा के दिया, किसको, अमित को। ठीक, तो ये जो 90,000 रुपये आपको दिख रहा है, ये क्या है, गुडविल है, जो एक्सेस अमाउंट इनके पास जा रहा है अमित के पास। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे, इसके बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ ए फर्म वर एज फॉलो। 5 साल के प्रॉफिट बोले इस तरह से थे, बोलते हैं 2002 में 4 लाख, 2003 में 3,98,000 3,98,000, 2004 में 4,50,000, 2005 में 4,45,000 एंड 2006 में है 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, बोले कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। देखो अब क्या गया, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 3, और बोला 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज इसने कितना कमाया। ठीक है, लो जी, तो पिछले 5 सालों में इन्होंने कितना कमाया, ये सबको प्लस कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लीजिए ये रहा आपका फॉर्मूला, और हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो भाई इन्होंने पिछले 5 सालों में कितना कमाया, 4,38,600। ठीक है, और ये इतना ही अमाउंट ऑन एन एवरेज में आने वाले 3 साल तक, जो इनके मतलब क्या है कि हमें भी मिलता रहेगा अगर हम इनका बिजनेस परचेज कर लें तो। ठीक है, लीजिए साहब, तो ये है कि भाई ये देखिए, तो फर्म की गुडविल कितनी निकल कर आ गई, 13,15,800। ठीक है, तो भाई ऑन एन एवरेज बोलते हैं कि 4,38,600 रुपये ये कमाते हैं। ठीक, पिछले 5 सालों में इन्होंने कमाया करीब करीब, हर साल इन्होंने कितना कमाया, 4,38,600, और आने वाले 3 साल तक। ठीक है, कि बोलते हैं क्या है कि अगर हम इनका बिजनेस खरीदते हैं तो हमें भी इतनी ही कमाई होने वाली है। तो इनकी फर्म की गुडविल क्या हो गई, 13,15,800 रुपये। ठीक है, तो जो उनकी कीमत होगी वो तो मिलेगी, प्लस गुडविल का अलग से ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। अब आपने बड़ी बारी देखा होगा ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेज, ये वो, सो ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था। ठीक, इनके ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले, फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बोलते हैं जब कभी भी आप बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोलते हैं गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही कंसिडर करना चाहिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस ने अपने नॉर्मल ऑपरेशन से, मतलब अपनी एक्टिविटीज से कमाया है, नॉर्मल एक्टिविटीज से। ठीक, फॉर एग्जांपल क्या है कि भाई मैं टीचर हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाता हूँ, कोचिंग से मेरी, मैं वहाँ कोचिंग से भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मान लेते हैं कहीं मेरी कोई प्लॉट था या ज़मीन थी, फ्लैट था, जो मेरा बिक गया और अच्छे रेट पे बिक गया, तो वो मेरा क्या है कि नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं है, वो मेरा क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट में मैं उसको इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, मेरी नॉन बिजनेस इनकम है। मेरी बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल इनकम क्या होगी मेरी, जो मेरी सैलरी और कोचिंग से मेरी इनकम होती है उसी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉन बिजनेस इनकम शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉन बिजनेस इनकम है उसको
आप बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी अभी बताया, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, जरा ये भी देख लें हम इसके, जैसे कि अगर लॉटरी इनकम है, विंडफॉल गेन्स है, इंश्योरेंस क्लेम है, ये सारे के सारे। भाई अगर मेरा मान लेते हैं कि गारमेंट्स का काम है, कपड़ों का काम है, तो भाई मेन बात ये है कि मैं गारमेंट्स खरीदता हूँ और बेचता हूँ, ठीक है, अपने कस्टमर्स को। लेकिन अगर कहीं से कोई लॉटरी लग गई तो क्या ये मेरा बिजनेस का पार्ट है कि भाई मुझे लॉटरी मिल गई? ठीक, बिल्कुल भी नहीं। विंडफॉल गेन्स मतलब अचानक से रुपए मिल जाना, ठीक है, कि भाई कहीं विंडफॉल अचानक से होने वाला आपको जो गेन है, आप बोलते हैं कि कहीं मार्केट में से रात को आ रहे थे और आपको आप पैर टकराया किसी एक बैग पे और आपने बैग खोल के देखा तो उसमें 10 लाख रुपए, ठीक, तो क्या ये बिजनेस का पार्ट था आपका कि आप बैग ढूंढते फिरें, ठीक, रुपयों से भरा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हो गया कोइंसिडेंस था, तो आपको मिल गए रुपए, ठीक है। ऐसे इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है? जिस इवेंट के लिए हमने बोलते हैं क्या कि इंश्योरेंस करा रखा है, फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस, तो भाई बिल्डिंग में आग लग गई तो अब इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें क्लेम दे रखा है। तो क्या ये हमारे बिजनेस का काम है भाई कि हमारा ये बिजनेस है कि हम अपनी बिल्डिंग में आग लगाएं और इंश्योरेंस कंपनी वालों से क्लेम लेते रहें? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी क्या है, नॉन बिजनेस इनकम है, आप इनको नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ठीक है। और ये क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, तो आप इनको नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे, इंपैक्ट ऑफ एनी एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंस शुड बी एलिमिनेटेड। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं भाई, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है, लॉस बाय एपिडेमिक, ठीक है भाई, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है सबसे लेटेस्ट, ठीक है। तो भाई एक बात बताइए कि क्या ये आपके बिजनेस का पार्ट था कि भाई ये कोरोना वायरस हो जाएगा? ठीक है, ये तो हो गया, ठीक, इसमें आप क्या कर सकते हैं, लॉस बाय फायर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई ये तो पूरे साल भर कोरोना वायरस चलने वाला है, मैं आपका बिजनेस 2 साल बाद खरीदूंगा, ठीक है, या 1 साल बाद खरीदते हैं, मान लें कि 2021 में खरीदता हूँ मैं और नवंबर में, तब तक तो वैक्सीन भी आ जाएगी, ठीक। तो क्या अब मैं भी ये उम्मीद करूँ कि मैं जब आपका बिजनेस खरीद लूँगा तो बोलते हैं उसके बाद फिर से कोरोना वायरस आएगा, मुझे भी लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो बिजनेस का पार्ट नहीं है ना, लॉस बाय फायर, ठीक, या लॉस बाय थेफ्ट, चोरी होना, ठीक है भाई। अगर बोलते हैं जिसका हमने बिजनेस खरीदा है उसकी दुकान में चोरी हो गई थी, तो क्या हम भी ये उम्मीद रखें कि हमारी दुकान में भी चोरी हो जाए? तो ये बिजनेस के पार्ट नहीं है, ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉसेस हैं। बिजनेस के लॉस के पार्ट कैसे होते हैं कि भाई हमारा कोई सामान था वो डैमेज हो गया है, ठीक है, या बोलते हैं प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आने की वजह से, तो वो सारी चीज़ें अलग है। नेक्स्ट बता रहे, इफ एनी बिजनेस एक्सपेंस और बिजनेस इनकम हैज नॉट बीन कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। बोलते हैं अगर कोई बिजनेस एक्सपेंस और बिजनेस इनकम है, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंस क्या बोल रहे हैं और बिजनेस इनकम मतलब जो बिजनेस का, बिजनेस एक्सपेंस मतलब जो नॉर्मल ऑपरेशंस का एक्सपेंस है, और बिजनेस इनकम मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मल इनकम है आपकी, हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर आपने उसको कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, तो भाई उसको कंसिडर आपको करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मान लेते हैं आप, क्या है कि भाई जैसे क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक बड़ा बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस है भाई। आज की डेट में बिजनेस में सभी लोग बोलते हैं तरह तरह का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, और हर महीने के महीने लोगों का इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, तो ये बिजनेस का एक पार्ट है। इंश्योरेंस क्लेम नहीं, हाँ ध्यान रखना, इंश्योरेंस प्रीमियम और क्लेम में फ़र्क होता है, दोनों को सेम मत समझना, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसी नाम से क्वेश्चन आ गया था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के नाम से बोर्ड में, और बच्चों ने हाहाकार मचा दिया कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है भाई, कैसे नहीं पढ़ा है, बुक में दे रखा है, लेकिन हम अक्सर अल्टरनेटिव नाम्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भाई अब इस सारे ज्ञान का निचोड़ हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसी को समझने के लिए एग्जाम्पल है, सॉरी पहले उससे पहले मिस्टर श्रीमान राम ने क्या किया, ठीक है, कि अमित का बिजनेस खरीद लिया, ठीक है, उसने जो प्रॉफिट बोला वो हमने बोलते हैं कि भाई मुझे 3 साल का प्रॉफिट पे कर दो, वो हमने उसे पे भी कर दिया, और उस हिसाब से हमने कैलकुलेट भी किया, और बोलते हैं इनकी गुडविल बन गई थी 90,000 रुपये की, और वो हमने इनको पे कर भी दी थी, ठीक है, ऐसा कुछ किया था हमने अभी तक, ठीक। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि जो इसने हमें प्रॉफिट प्रेजेंट किया था वो सही था, ठीक है भाई, सही था कि बच्चे बोल रहे हैं सर इसका क्या मतलब
भाई हमने जब इसके अकाउंट्स को चेक किया तो हमें पता लगा कि जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था इसमें इसने लॉस इंक्लूड था, ठीक है। 1,000 रुपये का इसका क्या था, सामान डैमेज हो गया था फायर से, उसने इसको इसमें भी डाल रखा है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद सेकंड वाला था जो उसमें बोल रहा है कि इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। और इसने इस प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम को भी रखा हुआ, इंक्लूड कर रखा है 30,000 में, ठीक है। और जो ये वाला था बोला इसने एक्सक्लूड, इसने डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को तो इंक्लूड ही नहीं किया, किसने, थर्ड ईयर के प्रॉफिट में। तो तीनों के अलग अलग इंपैक्ट आएंगे, ठीक है। भाई ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, कौन सा बोलते हैं, लॉस बाय फायर। तो भाई हम क्या चाहेंगे कि हमारे बिजनेस में भी लॉस हो, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसमें 1,000 रुपीज़ प्लस कर लेंगे और अब इस साल का प्रॉफिट हो गया आपका 21,000, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बोलते हैं एक्सक्लूड कर देंगे साहब, ठीक है। और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1,000 रुपये से, क्योंकि इसने इसको इंक्लूड किया था लॉस को इसमें। तो आपका क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा, पहले 21 रहा होगा, तो इसने क्या कर दिया था, 1,000 रुपये माइनस कर दिया कि मेरा नुकसान हो गया था, ठीक है। तो भाई हम क्यों करें, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम नहीं करने वाले, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बोलते इसने इंश्योरेंस क्लेम मिला तो उसने इसको प्रॉफिट मान लिया अपना, भाई प्रॉफिट नहीं है वो तो एक एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर लेंगे, तो प्रॉफिट हो गया एग्जैक्ट 29,000। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है आपका, ठीक है। भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो आपका, ये है एक बिजनेस एक्सपेंस, भाई बिजनेस की एक नॉर्मल एक्सपेंस है, हर बिजनेस में डेप्रिसिएशन होता ही होता है उसके फिक्स्ड एसेट्स का। तो इंक्लूड नहीं किया तो अब इंक्लूड करेंगे, तो ये बिजनेस एक्सपेंस है, इसको हम इंक्लूड करेंगे, मतलब प्रॉफिट हो गया 43,000। अब देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 93,000, जो कि पहले हो रहा था 90,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से अगर हम देखने लग गए तो भाई अब इनका एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं कि निकालें अगर हम, तो आ गया 31,000, ठीक है। और उस हिसाब से अगर हम गुडविल निकालें तो देखिए कितना आ गया, 93,000 की इनकी गुडविल बन चुकी है। तो भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस से देखिए कितना फ़र्क आ जाता है, ठीक है। पहले इसी बंदे का, ठीक है, जब हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आ रहा था, 90,000 आ रहा था आपका गुडविल, और एवरेज प्रॉफिट आ रहा था 30,000। अब देखिए जब हमने सारी एडजस्टमेंट कर डाली, ठीक, तो कितना आ रहा है भाई, एवरेज प्रॉफिट 31 और गुडविल 93,000। एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोल रहे हैं कि भाई गुडविल कैलकुलेट करो यहाँ पर, ठीक है, और बता रहे हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ, बोलते हैं कि सौरभ, मोहित, निखिल वॉज ₹1,00,000, इनकी बोल रहे हैं 1,00,000 रुपये की थी। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ये रहा भाई 3 साल का दे रखा है प्रॉफिट। 13-14 का 40,000, 14-15 का 46,000 एंड 15-16 का 52,000। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस, दीजिए बात आ गई कब की, 14 और 15 में, ठीक है। बता रहा है 14 और 15 में एक एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो भाई एबनॉर्मल लॉस को हमने अभी बताया था, हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, ठीक। और वो जो गुडविल है फर्म की उसको हम 2 साल के परचेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और जिसका बेस होगा 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। और सीबीएसई में 2000 की 17 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भाई 2013 और 14 में तो बोलते हैं हमारा क्या था प्रॉफिट, 40,000 था, ठीक है। और 14 और 15 में कितना है भाई, 46,000 में एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो भाई अगर इनको लॉस हुआ तो हम चाहेंगे कि हमको भी लॉस हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो वो कितना हो गया 46,000 प्लस 3,000, ठीक है। और 15 और 16 में 52,000, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं है। टोटल प्रॉफिट हो गया है फर्म का 1,41,000, यानी एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारा कितना, ठीक भाई 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, और एवरेज प्रॉफिट 47,000 का हमारा कैलकुलेट हो गया, यानी गुडविल 47,000 इंटू 2। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में ये रहा आपका, क्वेश्चन में ये देखिए ये 2 ईयर्स का, ठीक है। 2 साल का था हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी आने वाले 2 साल तक इनकी भी इनकम होती रहेगी, ठीक है, इसी तरह की। तो भाई गुडविल आ गई फर्म की कितनी, 47,000, ठीक है, सॉरी 94,000 की गुडविल हमारी कैलकुलेट हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पर। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। बोले गुडविल फर्म की कैलकुलेट करिए एवरेज प्रॉफिट के बेस पर पिछले 5 सालों के, ठीक है। देख लेते हैं भाई, एक लॉस भी है बीच में, हाँ, तो लॉस को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, सबको प्लस किया और एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया कितना, देखते हैं भाई 5 से डिवाइड कर लिया तो 36,000 का, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया कितना, 36,000 का इंक्लूड हो गया है हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। गुडविल मतलब 36,000 इनटू भाई क्या बोल रहा है, एट वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज, ये रहा देखिए 3 ईयर्स परचेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर हो जाएंगे हमारे कितने, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी 1,08,000 की गुडविल कैलकुलेट हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा जरा कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए था। अब जरा थोड़ा सा एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि भाई मीनू परचेज सिम्मीज बिजनेस, मीनू ने सिम्मी का बिजनेस खरीद लिया। बोलते हैं कब, 1 जनवरी 1998 को। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय द सिम्मी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर एज फॉलो। बोलते हैं कि उन्होंने जो अपने प्रॉफिट बताए वो इस तरह के थे। 85 में बोलते हैं कि उसने क्या किया कि 1985 में 40,000 का, 1986 में 50,000 का, 1987 में 45,000 का। और बोलते हैं इसमें क्या है, लेकिन क्या है कि ये एबनॉर्मल गेन था, तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, बोलते हैं माइनस कर लेंगे। नीचे क्या बता रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस 10,000 का, 86 में ये प्लस हो जाएगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये क्या है, ये बिजनेस का, मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है, नॉन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है ये, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना बता रहा है, 2 ईयर्स परचेज। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जरा। देखो 1985 में, ठीक है, एबनॉर्मल गेन था तो इसको हम माइनस कर लेंगे, तो हमारा मतलब इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया, 35,000, ठीक है। 86 का मतलब 50,000 था प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस था हमारे कितने का, 10,000 को, तो ऐड बैक कर लेंगे इसमें और 60,000 का हो गया, ठीक है। 87 का, ठीक है, 45,000 का था हमारा प्रॉफिट, लेकिन एबनॉर्मल बोलते हैं गेन था यहाँ पर, सॉरी एबनॉर्मल गेन नहीं, ये वो होगी आपका यहाँ पे टाइप गलत हो गया है ये, तो ये होगी आपकी क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्सपेंस होगा, आप लोग इसको बिजनेस एक्सपेंस कर लीजिए, गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लेस बिजनेस एक्सपेंस करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये 5,000 हो जाएगा, तो इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000। अब हमारा प्रॉफिट क्या टोटल आ जाएगा, ठीक है, टोटल कितना आ गया, 1,40,000। तो भाई हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे इस 1,40,000 का, ठीक है। और फिर 2 ईयर्स परचेज ईयर के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो भाई देखते हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे कितने हैं, ये रहे हमारे इतने 46,677, 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ऊपर क्वेश्चन है आपका वही क्वेश्चन, ताकि आपको याद रहे, बार बार आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो गुडविल निकालने लगेंगे तो भाई एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक। तो भाई ये हो गए आपके कितने, 46,677 इनटू 2 इक्वल्स टू 93,334 की गुडविल आ गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। याद करिए जब मैं आपको नोट्स दिखा रहा था, इंपॉर्टेंट नोट्स, मैंने वहीं पे कहा था कि आपको क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट को या नॉर्मल प्रॉफिट को भी हम क्या है बोलते हैं, क्या है, एवरेज मेंटेनेबल या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो कई बुक्स में गिवन होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। नोट देखिएगा सेकंड लास्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स में जो मैंने आपको सेकंड लास्ट नोट था, मैंने सॉरी लास्ट नोट था, जो सबसे लास्ट नोट था उस पर फोकस करिए, मैंने वहाँ इसके बारे में बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो साहब ये था आज का वीडियो हमारा, जहाँ हमने बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया है, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस बनाने में। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आने तक जो कि हम सुपर प्रॉफिट का लेकर आएंगे, टिल देन गुड बाय एंड बाय बाय, ठीक है। और वीडियो को आपका रिस्पॉन्स होप सो अच्छा मिलेगा।